बहुत अभिनंदन है। आश्रम में समय हो चला है संध्या वंदन का, और आप भी हमारे साथ मिलकर कर लीजिएगा ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना। तो आइए, ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण अपने मुखार बिंद से आइए हम सुमिरन करें। सबसे पहले उच्चारित करेंगे ओम का उच्चारण, लंबा गहरा श्वास और ओम नाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला है मेरे परमात्मा। शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये, संयोरविशर्वन्तु नः। दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल लेकर अंगों को स्पर्श करेंगे और अपनी इंद्रियों को पवित्र बनाएंगे। तो दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका अंगुली से अपने अंगों को स्पर्श करते हुए उस परम पिता परमेश्वर से शतायु हो हम इस शरीर से और प्रभु तेरा ही सुमिरन करते रहें, ऐसा उनसे हम प्रार्थना करेंगे। और आइए मध्यमा और अनामिका उंगली से जल से स्पर्श कर अंगों को पवित्र बनाएंगे। ओम बाग बाग, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भवपुनातु नेत्रे, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादे, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खभ्रम पुनातु सर्वत्र। ओम भू ओम भुवा ओम स्वा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यं चाभिधातपसो दृजायत, ततो रात्र जायत, ततः समुद्रो अर्णिवः, ओम समुद्रो दर्णिवः दधे संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि, ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वं कल्पदिवं च पृथ्वी च अन्तरिक्षमथो स्व। ओम शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये, संयोरभिशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्निराधिपतिरसितो रक्षितादितैषवः, तेभ्यो नमो दिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मद्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्रहस्राजी रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमो दिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मद्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम प्रतीचिदिवर्णोऽधिपते प्रदाकुं रक्षिता वर्णमिषवः, तेभ्यो नमो दिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मद्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम उदीचि ओम प्रतीचिदिवर्णोऽधिपते प्रदाकुं रक्षिता वर्णमिषवः, तेभ्यो नमो दिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मद्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भोजं वेदद्मा।
ओम उदीचीदिक्सोमोऽधिपति सजो रक्षिता शनरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं तस्मस्तं भोजं वेदद्मा ओम ध्रुवादिग्विष्णुधिपते कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं दस्मस्तं भोजं वेदद्मा ओम ऊर्ध्वादिबृहस्पतिराधिपति शिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु यो अस्मान्द्वेष्टियं वयं तस्मस्तं भोजं वेदद्मा ओम द्वयं तमसर्षा पश्यन्तौतरं देवं देवत्रा सूर्यमग्नमज्योतिरुत्तमम् ओम उदित्युं जातवेदशं देवं वहन्तकेतवः दृशे विश्राय सूर्यम् ओम चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वृडस्याग्नेया प्राध्या वा पृथिव्यन्तरिक्षसूर्यात्मान् जगत स्थिरस्वः ओम तच्चक्षुर्देवहिन्दं परस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणयाम शरदः शतं प्रौराम शरदः शतं मदीनाश्याम शरदा शतं भूयसे शरदा शतात् जगदीश यह विनय है हम वीरवर कहावे होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावे 100 साल तक हमारी आंखें हो ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराट प्रभु की विरुदावली सुनावे परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावे 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहे सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहे हमारी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर ध्यान दे भगवत कृपनेन जपो उपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम श्रद्धा सिद्धि गोविंद प्राणप्रदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवान भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रज्ञा पिरत कर्ष करम में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा है शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अविरल सुजान धारा फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करे हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्योतमेति नान्या पन्था विद्यते यनान्या पन्था विद्यते यना ओम इंद्रं वर्धन्त्वप्रः गृणवन्तो विश्वमार्यमुपघ्नन्तो राहवना असतो मा सदगमय तं सोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत् सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान सबकी व्यथा हरो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण सबको दो वेदों का ज्ञान हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवान धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों
दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति 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 ओम। जो बोले सो भय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर ब्रजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे। ज्ञान का प्रकाश हो, अज्ञान का नाश हो। वासुदेव ओम धर्म पुस्तक वेद अवध नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम। ओम विश्वानि देव सवित्र दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। अपने जीवन में अपने मन मस्तिष्क की स्मृति बढ़ाने के लिए, याददाश्त अच्छी करने के लिए, बुद्धि का विकास करने के लिए, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से निरंतर बताते ही रहते हैं, लेकिन किंतु आज जो चीज़ बता रहे हैं वो बहुत ही सरल, और इसको आप अपने साधना में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। आपने क्या करना होगा, आपने सीधा सिद्ध आसन में बैठ सकते हैं, और सिद्धासन जानने के लिए आप प्रातःकाल जो 7:30 बजे हम योग सूत्र यहाँ से लाइव प्रसारण करते हैं, उसमें आप सिद्धासन सीख सकते हैं, अथवा हमारे चैनल पर भी बैठने का सही तरीका इस नाम से हमने वीडियो बना के डाला हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सिद्धासन लगा लीजिएगा, और सिद्धासन लगाने के बाद आपने ये जो तर्जनी उंगली है जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, और ये थंब है यानी अंगूठा है, इन दोनों की टिप को आपस में जोड़ देंगे, दोनों हाथों की, और शेष जो तीनों उंगलियां हैं इनको सीधा सीधा रखेंगे, यहाँ घुटने पर रख देंगे, और इसको चिन्ह मुद्रा, इसको ध्यान मुद्रा, अथवा इसको ज्ञान मुद्रा भी कहा जाता है। तो जिनको स्ट्रेस ज़्यादा है, जिनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा परेशान कमज़ोर है, याददाश्त कम हो गई है, और स्ट्रेस लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उन सभी के लिए इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा बना लीजिएगा। साथ ही श्वास भरेंगे, आंखें बंद करके कीजिएगा इसको। श्वास भरेंगे तो राम का नाम लीजिएगा, और जो अपनी जीभ है उसको तालू से लगा लीजिएगा, और उसके बाद श्वास जब धीरे धीरे छोड़ेंगे तो ऐसे जैसे हमारे सभी नकारात्मकताएं बाहर की तरफ जा रही हैं। बस इतना सा करना है, और निरंतरता के साथ कुछ देर आसन लगाकर बैठ जाइएगा। 5 मिनट से इसको प्रारंभ कीजिएगा, और धीरे 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 इसको आप वृद्धि इसकी कर सकते हैं, जैसे जैसे अभ्यास आपका बढ़ता जाए। और ये साधना का समय भी कर सकते हैं, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, और देखते जाएंगे आपके धीरे धीरे आपकी स्मृति में वृद्धि हो रही है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।
सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो सोनी वैद्य जी हमारे साथ जुड़े। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, मेरे शरीर पर कलेजे पर खारिश होती है, क्या कोई बुरी शक्ति है? इसके लिए क्या उपाय करूं? और गुरु जी, कल मैंने आपसे मेरा राशिफल पूछा था, कृपया बता दीजिएगा। और ज्योति लक्ष्मी वर्मा जी, राधे राधे जी। कहाँ से हैं ज्योति वर्मा जी आप? और सोनी वैद्य जी, आप पुनः उपस्थित हो जाइएगा। और डीजे नट्स के नाम से, अभी एक आईडी के नाम से आप पूछ रहे हैं, आपका शुभ नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। प्रताप सेठी जी। गुरु जी, मेरा एक फ्रेंड है, उसका नाम काशीनाथ सेठी, वो पागल हो गया है, उसका क्या हुआ? क्यों पागल हुआ? बोलिए प्लीज कृपया करके। देखिए, उसकी हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आप डेट ऑफ बर्थ भेजिएगा। उसका अगर फोटो अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हाँ, तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रताप सेठी जी, आप कहाँ से हैं ये भी बताइएगा हमें। और आपका मित्र कहाँ से है, क्या है उसकी डेट ऑफ बर्थ है, एक बार। तो पहले तो सभी साधक जो कि आप इस समय सीधा प्रसारण देख रहे हैं दिव्यम योगाश्रम की ओर से, और राम पवार जी, शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु। और ये हमारे आश्रम का नंबर है। देखिए, सबसे पहले तो सभी साधकों से निवेदन इतना कि सबसे पहले ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिएगा, अपने मुखारबिंद को पवित्र कर दीजिएगा। जी, देखिए प्रताप सेठी जी, सबसे पहले तो देखिए, डेट ऑफ बर्थ के बिना चीजें कैसे पता चलेगी? देखिए, तो फिर आप उनकी हस्तरेखा हमें भेजिएगा, ठीक है। और ओम नमः शिवाय, तो या तो हस्तरेखा भेजिएगा, कुंडली मिल जाए तो वो भेजिएगा, ठीक है। फोटो भेजिएगा उनका, तो चीजें हम यहाँ से बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुआ है उनके साथ, ठीक है प्रताप सिंह सेठी जी। दिव्यांश बेटा, बहुत आशीर्वाद आपको, कल्याण मस्तु बच्चा। बेटा, किस चीज के पेपर चल रहे हैं आपके? 10th का पेपर है?
युगल किशोर जी, राधे राधे जी। हर हर महादेव जी। डीज नटसी अपना नाम बताइएगा और डेट ऑफ बर्थ भेजिएगा शीघ्रता से। जरा जिनके प्रश्न है वो शीघ्रता से दिखाइएगा, क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है। आज बहुत नाम किसका है ये अंश चंद्र नाम किसका है भाई? तो बेटा अपना नाम बताते हैं तो श्री कब लगाते हैं? दिव्यांश बेटा, हमने कहा था अपने दोस्त के नाम से युगल अर्जी लगा दीजिएगा। मीना जी, हर हर महादेव। आचार्य जी, हर हर महादेव। बेटा अपने नाम के आगे कभी भी श्री नहीं लगाया जाता है, ठीक है? चलिए, तो आपके विषय में बता रहे हैं अंश बेटा। जी बहुत आशीर्वाद सूरज को भी। देखिए, आपकी राशि का स्वामी अंश बेटा शुक्र है और बुध ग्रह का भी आपको लाभ मिलेगा, ठीक है? तो साथ में अंश बेटा, आप यहाँ समय हमारे समक्ष उपस्थित नहीं हो शायद। अंश बेटा शीघ्रता दिखाइएगा अगर हमारे समक्ष इस समय उपस्थित हैं आप। नहीं बेटा, आपकी राशि अगर हम देखें तो भारत से यानी इंडिया से एब्रॉड जाने या वहां से पैसा आने के चांसेस बहुत हैं, ठीक है? अगर आप मेहनत करेंगे तो ये भी आपके लिए मार्ग खुल सकता है, ठीक है बेटा? और आपकी बात करें हम बेटा बेटा अभी अंश का ही प्रश्न आया है तो अंश के विषय में बताएंगे ना। आप एक काम कीजिएगा। हाँ तो दीपक शुक्ला जी,
आप ये जो नंबर ऊपर दिया है प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे के बीच में कॉल कर लीजिएगा और अपनी सारी डिटेल, अपनी डेट ऑफ बर्थ और डिटेल सब कुछ अर्जी में लिख लीजिएगा और 1 से 10 तक जो भी प्रश्न है आपके वो इसमें लिख सकते हैं आप अर्जी में, ठीक है। और हमसे आप बात भी कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे ही अर्जी आपकी स्वीकार होगी आपसे हम आश्रम से संपर्क साध लिया जाएगा आपसे, ठीक है बेटा। दीपक शुक्ला जी, ठीक है। अरे बेटा अर्जी घर पे नहीं लगना है, आपको अर्जी यहाँ भेजना होगा, ठीक है। शिवा बेटा, शिवम गुप्ता जम्मू से, मेरी दुकान बिल्कुल नहीं चल रही, ऐसा लगता है किसी ने तंत्र किया है, शादी नहीं हो रही, रुखसा गया है, क्या कारण है। शुक्ला जी चले गए, चलिए। अंश बेटा तो हम आपसे वही बता रहे थे, आपको भौतिक सुख बहुत अच्छे लगते हैं और साथ में विवाह का योग जल्दी है आपके जीवन में। क्या विवाह हो गया आपका? हाँ तो अर्जी लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए हम सभी साधकों से एक बात ध्यानपूर्वक कह रहे हैं कि आप लोग जो भी जिज्ञासा है मन में आपकी, जो भी मनवांछित इच्छा है, जो भी मनोकामना आपकी है, जो समस्या है, तो उसको इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा और उस समस्या को अर्जी के माध्यम से हमारे पास तक भेजिएगा आप, ठीक है। और अर्जी में जैसे भेजेंगे आप, जैसे ही महादेव के श्री चरणों में अर्जी स्वीकार होगी वैसे ही आप को आश्रम से संपर्क साध लिया जाएगा, सभी के प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, ठीक है। तो किसी से पार्शलिटी नहीं करते कभी भी हम, ठीक है, लेकिन अपनी भाषाओं को थोड़ा सा मर्यादित रखिएगा और साथ में अपने संस्कारों को थोड़ा सा बेहतर बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। बेटा आप भौतिक सुखों के पीछे भागते हो अंश बेटा। और दूसरा आपको बता दें, अरे रे रे रे, ओहो, गलत चीजों में तो नहीं पड़े हो बेटा अभी? दिव्यांशु बेटा अर्जी में पूछेगा ये सारी चीजें, हमने आपको बता दिया था ना परसों। हाँ, डू नॉट रिपीट अगेन। ये नंबर पे संपर्क साधिएगा। अनिल दास जी हमारे साथ जुड़े, न्यू दुकान करना है, अभी होली तक तो नहीं करना है अभी आपने, ठीक है। हाँ बेटा गलत चीजों में पड़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, भौतिक सुखों के पीछे भागेंगे तो दिक्कत होगा। और आप उत्तर प्रश्न का उत्तर शीघ्रता से दीजिएगा। विवाह अभी नहीं हुआ है तो बताइएगा, लेकिन विवाह जल्दी होने के चांसेस रहते हैं, लग रहे हैं हमें, ठीक है। बाकी का आपको धीरज नहीं है किसी बात का, आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हैं, हाँ ठीक है। थोड़ा सा आपको पेशेंस नहीं है जरा, ठीक है। और आप ये चाहते हैं कि जीवन में अगर कोई आपके आए तो वो सुंदर होना चाहिए, स्वच्छ हो, अच्छे से वेल मेंटेन हो, अपने आप को सच के संवार के रखे। हाँ धीरज नहीं है आपको। और आप बेटा विवाह के बारे में बहुत सी चीजें दिखाई दे रही हैं हमें, ठीक है। और बेटा विवाहित जीवन में अगर आपने बैलेंस बना के नहीं चला तो डिवोर्स तक जा सकते हैं आप। हम वही बता रहे हैं, आपको धीरज नहीं है और इसीलिए हमने बताया। और भौतिक सुखों की तरफ आप जल्दी आकर्षित होते हो, ठीक है। वैसे आपकी तरफ कोई भी व्यक्ति आकर्षित जल्दी हो जाता है और अपने आप को सजना संवारना
खूबसूरत दिखना, ये आपको बेहद पसंद है बेटा। और दूसरा, भाग्य आपका साथ दे रहा है, तो बाकी का आप कभी एक ही काम नहीं करोगे। और आप जो है आप वैसे एम्बिशियस बहुत हो आप। और बेटा कि जीवन में कभी भी कोई लेन देन करो तो लिख पढ़ कर करना, ये याद रखना, नहीं तो दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, ये जीवन में याद रखना। कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें डेप्थ तक, गहराई तक उसकी पूरी जानकारी लीजिएगा, तब उसमें आगे बढ़ेंगे। और अगर जॉब में रहेंगे तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेगी। और आपके जो दोस्त होते हैं वो आपसे कम आयु के होते हैं। ठीक है, आपकी सेम आयु के नहीं होते हैं। और दूसरा, अगर कोई बिजनेस इत्यादि करेंगे आप तो वो अच्छा चलेगा पार्टनरशिप में। ठीक है, यश सक्सेना जी, जहां से भी आप हैं, तो पैरालिसिस के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। हमारे चिकित्सा केंद्र का नंबर भी है और आश्रम का नंबर भी है। यहां से पैरालाइज के लिए औषधि मंगा लीजिएगा आप। ठीक है, यश सक्सेना जी। ठीक है बेटा, यश बेटा, आपकी नानी को पैरालिसिस आया हुआ है। देखिए, क्या नाम है आपका? अंश बेटा, एक काम करो आप, बाकी चीजें आप बेटा एक काम करो, ये नंबर जो है इस पर अर्जी लिखकर भेजिएगा, और सभी इसमें और प्रश्न है उसमें लिखकर भेजिएगा आप। ठीक है, और अर्जी लिखने के लिए हमने बताया है पूर्व में भी, इतना बड़ा पेपर ले लीजिएगा। 2026 वर्ष सूर्य का वर्ष है, तो अगर ऑरेंज पेपर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑरेंज ना मिले तो लाल पेपर भी लिया जा सकता है। सबसे ऊपर ओम नमः शिवाय लिखिएगा, और फिर अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र, जन्म तिथि, जन्म समय और लिविंग प्लेस जहाँ रहते हैं वो लिखिएगा। और जो समस्याएं हैं, जो प्रश्न हैं आपके, जो बाधाएं हैं, जो भी मनो इच्छा है आपकी, वो सब कुछ इसमें लिख दीजिएगा। और इस अर्जी में आप थोड़े से अक्षत, मैं सभी से कह रहा हूँ, सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी रोली, और थोड़ी सी सफ़ेद इलायची, एक बेलपत्र, और साथ में जितनी भी आपकी श्रद्धा हो महादेव के प्रति उतनी दक्षिणा रखकर कागज पर इत्र छिड़क दीजिएगा और कागज को फोल्ड कर दीजिएगा। फोल्ड करने के बाद अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर लिखने के बाद एक कलावा ले लीजिएगा, और कलावा को लपेट कर ओम नमः शिवाय बोलते जाइएगा। कागज को अच्छे से लपेट कर इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा, एड्रेस ले लीजिएगा, वहां इस अर्जी को आपने भेजना है। ठीक है, और अर्जी जैसे ही स्वीकार होगी आपकी महादेव के श्री चरणों में, वैसे ही आपसे संपर्क साध लिया जाएगा। सभी को बहुत आशीर्वाद। मेरा नाम राशि बताएं। बेटा आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? ये @1234 लिखा हुआ है आपने। हाँ, कुंडली भेज सकते हैं, और अगर हस्तरेखाएं भेजना चाहें तो इस प्रकार से दोनों हाथों के पहले उंगलियां खोलकर फोटो भेजिएगा, खींचिएगा, और उसके बाद इस प्रकार से फोटो खींचिएगा, फिर पीछे से खींचिएगा, मणि बंध से नीचे तक की आप अपनी फोटो खींचिएगा, और उसको आप उसमें आप भेज दीजिएगा। बेटा नाम क्या है? 14 अगस्त 2005।
आकांक्षा नीलम, बेटा कहाँ से हो आप? आकांक्षा जसरोतिया, डेट ऑफ बर्थ आपकी 16/6/2000। ऊपर निकल गई 16। कविता शर्मा जी, जय श्री राम। राम जी। नीलम बेटा, क्या प्रश्न क्या था नीलम जी आपका? नीलम बेटा आपका प्रश्न क्या था? 14/8/2005। सोलह 6/2007। अच्छा, क्या करें आप? चलिए 16/6। हर हर महादेव। संदीप, साउंड आ रहा है? क्या साउंड है? आवाज नहीं आ रही है क्या हमारी आप सभी को? सज्जन राम जी, शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु। आशा कुमारी जी, हर हर महादेव। तो आकांक्षा जसरोतिया जी कहाँ से हैं आप? इतना और बताइए जल्दी से। आकांक्षा जसरोतिया और नीलम जी दोबारा नहीं आए हैं आप लोग। जन्म स्थान नहीं, कहाँ रहते हैं ये बताइए बस। हिमाचल से हैं आप। तो आकांक्षा बेटा जी आपको बता दें, आपकी जो राशि है, राशि का स्वामी आपका केतु है। ठीक है, वाह। राशि का स्वामी केतु है और आपका जो भाग्यांक है वो राहु है। समझ में आ रही है आप बात को? तो आकांक्षा जी अगर हम यूं देखें, आप थोड़ा सा यानी कहते नहीं दबने वाले व्यक्ति नहीं, दबने वाले व्यक्ति नहीं हो आप। आकांक्षा बेटा आकांक्षा जी बेटा आप दबने वाले नहीं हो, थोड़ा सा कहना चाहिए स्ट्रांग हो। ठीक है, यू आर अ स्ट्रांग पर्सन। और साथ में हमने कहा वाह, आपको भाग्य भी आपको दबंग बनाता है और आप भी दबंगता से लिए हो, दबते नहीं हो, डरते नहीं हो किसी से, निडर हो आप। ठीक है, और आपको बता दें यानी कि दबंग दादागिरी है ना, आपकी माइंड जो है वो तेज है। और यूं कह दीजिएगा कि आपकी जब निडरता और आपकी बुद्धि जब एक हो जाएगी तो आपको निश्चित सफलता मिलती है। यानी एक कॉन्फिडेंस को कहना चाहिए ना, अगर आपका हाई होगा, निडर होंगे आप और आपकी बुद्धि एक साथ
स्पीड में काम करेंगी, एक सी स्पीड में काम करेंगी, तो आप अधिक शक्तिशाली होंगे और अधिक सक्सेसफुल होंगे। साथ में हमने बता दिया आपका जो सक्सेस रेशियो है, श्रेया अग्रवाल जी वाराणसी, शादी कब होगी और क्या पहना है रिंग, समझ नहीं आया बात। श्रेया जी अभी आपका प्रश्न ले लिया जाएगा, इसके बाद जरा धीरज रखिएगा। आकांक्षा, अनिल दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जन्म कुंडली क्या है। अनिल दास जी अभी जरा 2 मिनट बने रहिएगा हमारे साथ, तीनों के प्रश्न हम अभी देते हैं, श्रेया जी और अनिल दास की। तो अभी आकांक्षा जी की बात हो रही है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी। आकांक्षा बेटा हमारे समक्ष उपस्थित रहिएगा, तभी हम बोलेंगे यहां से। आकांक्षा बेटा बहुत शीघ्रता से यहीं उपस्थित रहिएगा और इमीडिएटली आप हमारा रिस्पांस इमीडिएटली करते रहिएगा, ठीक है। तो हमने कहा बेटा आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, किसी को भी बॉटल में उतार लेते हो आप, ठीक है। एम आई राइट। आप बात करने में बहुत अच्छे हो। हाँ मैं वही बता रहा हूं, क्या करो, क्या आप उसके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा जो मैं बोल रहा हूं वो ठीक बोला या नहीं बोला, ये बताओ बेटा। आकांक्षा बेटा जो हमने अभी बताया आपको वो हमने ठीक बताया नहीं बताया। चलिए तो बेटा सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब आप सभी से कह रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब जब लिखकर आ जाए तो डाउन एरो आता है जस्ट बराबर में, और उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ऑल का ऑप्शन आता है, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे जो उपाय यहाँ से डेली बताते हैं, लाइव सेशन, अभी शादी के बारे में अभी 2 मिनट में बता रहे हैं, चिंता मत कीजिएगा। और जैसे ही उपाय यहाँ से बताएंगे, लाइव सेशन योग के होते हैं या इसके होते हैं, या शरीर में कोई रोग हो गया है, क्योंकि हमारा जो मेन कार्य है वो डॉक्टर हैं हम, ठीक है, वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, तो दिन भर हमारा चिकित्सा का कर्म होता है। प्रातः और साय, प्रातः योग का रहता है, साय दरबार रहता है, ठीक है। तो इसलिए और एस्ट्रोलॉजी जो है वो तो रहती है। तो इस तरह से 4-5 कार्य हमारे हैं, ये आप जिनका आप सेवा हम यहाँ से दे रहे हैं, जिनकी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आकांक्षा जी हम आपके प्रश्न पर लौट रहे हैं। बेटा जो विवाह करेंगे आप ध्यानपूर्वक कीजिएगा आकांक्षा बेटा, उसमें आपकी जो पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ है उसको हमें बता दीजिएगा, तब विवाह कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना आपको, ठीक है। और आप अपना जो कम्युनिकेशन है ना इसको बरकरार रखिएगा, मेंटेन करके रखिएगा, और इसमें इम्प्रूवमेंट करते रहिएगा, ठीक है। और आप वैसे वैसे तो अपनी बात को बहुत अच्छे से बताते हो, लेकिन नॉलेज भी उसमें डालते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, और जीवन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर, ठीक है। और आपको बता दें जो आपकी करियर की बात करें तो करियर में आप ज्योतिष विद्या में, रेकी विद्या, वास्तु कला क्षेत्र में जा सकते हैं, और रेस्टोरेंट का कार्य भी आप कर सकते हैं, मीडिया के क्षेत्र में जा सकते हैं, प्रिंटिंग, टीचिंग और राजनीति के क्षेत्र में भी जा सकती हैं बेटा। आकांक्षा बेटा ये आपके विषय में हमने बता दिया, ठीक है। और ये सब चीजें आपके जीवन में हों, आपका जीवन बेहतर हो, इसके लिए सबसे पहले तो ये नंबर नोट कर लीजिएगा बेटा, और आप सभी से कह रहा हूं मैं। और उसके बाद जी बिल्कुल शेरा जी अभी आपके पास आ रहे हैं, और उसके बाद यहां अर्जी के लिए भी बात कर लीजिएगा, सभी साधकों से ये कह रहे हैं हम। तो आकांक्षा बेटा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और बाकी जो भी साधक हैं वो भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये नंबर प्रातः 10 बजे से साय 4 बजे के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हैं आप। और अर्जी कैसे लगानी है ये भी आप लोगों ने सुना होगा, एक बार हम पुनः यहाँ से बता दे रहे हैं। इतना बड़ा पेपर ले लीजिएगा, सूर्य का वर्ष है तो ये 2026, तो ऑरेंज पेपर मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, ऑरेंज ना मिल सके तो लाल पेपर भी लिया जा सकता है। सबसे ऊपर ओम नमः शिवाय लिखिएगा, वो अर्जी जैसे भेजना है। बेटा मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है आपकी,
लेकिन जो हमने बताए इसमें बहुत आगे जाएंगे आप। बाकी तैयारी बेटा करते रहो, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप अच्छा कर पाएंगे उसमें। बाकी महादेव के चरणों में आप अर्जी लिख दीजिएगा, और अर्जी के विषय में हम बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो ये हमने बताया, लाल या ऑरेंज पेपर ले लीजिएगा, ओम नमः शिवाय सबसे ऊपर लिखिएगा, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र, अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, वो लिखने के बाद और लिविंग प्लेस लिख दीजिएगा। और जो भी प्रश्न हैं, जो समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं, जो मन है इच्छाएं हैं, जो मनोकामना है, जो भी आप जीवन में चाहते हैं, जो चाहत है आपकी, वो इसमें लिख दीजिएगा। और उसके बाद थोड़े से अक्षत यानी कि चावल, थोड़ी सी रोली, और थोड़ी सी सफ़ेद इलायची यानी हरी इलायची जिसको कहते हैं, और एक बेलपत्र रखने के बाद थोड़ी सी इत्र छिड़क दीजिएगा, यानी खुशबू जिसको कहते हैं परफ्यूम, ठीक है, वो छिड़क दीजिएगा। और उसके बाद कागज को फोल्ड छिड़कने के बाद जो भी श्रद्धा आपकी है महादेव के श्री चरणों में, उतनी दक्षिणा रख दीजिएगा। और रखने के बाद कागज को फोल्ड कर दीजिएगा, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर सबसे ऊपर लिख दीजिएगा, ओम नमः शिवाय बोलते हुए एक कलावा ले लीजिएगा और अर्जी पर लपेटते चले जाइएगा। साथ ही इस नंबर पे संपर्क साध के आप यहाँ से एड्रेस प्राप्त कर लीजिएगा, और एड्रेस प्राप्त करने के बाद अर्जी यहाँ आप भेज दीजिएगा। अपनी अर्जी के साथ हस्तरेखाएं भी भेज सकते हैं, दोनों हाथों की, और अगर हो सके तो फेस का फोटो अगर भेजेंगे तो भी बहुत सी चीजें हम आपके विषय में बता देंगे, ठीक है। तो इतना सब कुछ आप कर सकते हैं, और इन सब का लाभ प्राप्त कर लीजिएगा। महादेव सदैव आपकी रक्षा करें, बहुत आशीर्वाद। श्रेया अग्रवाल जी, शादी कब होगी और कौन सी रिंग पहनी है? कौन सी रिंग पहनी है समझ नहीं आया मुझे, थोड़ा सा ये रिंग के विषय में क्या पूछना चाह रहे हैं आप? लाइक नंबर 25। नीलम बेटा अभी 1 मिनट रुक जाइए, अब श्रेया जी का प्रश्न ले लेते हैं हम। श्रेय अग्रवाल, अच्छा श्रेय अग्रवाल, मुझे श्रेया लग रहा था। एक मिनट, 9-10-98, 9-10 श्रेय अग्रवाल बेटा, कहां से हो आप? वाराणसी से। बेटा अभी आपकी जो विवाह है उसके विषय में हम यहाँ से देख लेते हैं कि आपका विवाह कब होना है। अरे पूनम कुमारी जी, हर हर महादेव। ओहो, बस जी श्रेय अग्रवाल जी, देखिए विपिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर हर महादेव। श्रेय अग्रवाल जी, विवाह कब होगा आपका, है ना?
इसके विषय में हम बता दे रहे हैं, एक प्रश्न बता दे रहे हैं। आप विवाह के विषय पूछ लीजिएगा या रंग के विषय में, बताइए कौन सा प्रश्न बताएं आपको। आपका प्रश्न का उत्तर आ गया है। विवाह के विषय में बताऊं या रंग के विषय में बताऊं? अभी शीघ्रता से बताइएगा। चलिए, तो आपकी चलिए, एक चीज बताइए हमारे लिए, 2023 में क्या बातचीत हुई थी क्या विवाह के लिए? श्रेय बेटा, श्रेय, हमने कहा 2023 में कोई बातचीत हुई थी विवाह के लिए? नहीं हुई थी। डेट ऑफ बर्थ ठीक बताइए आपने? कोई बातचीत चली थी आपकी, कोई बात, विवाह की इच्छा हुई थी आपकी? 2023 की बात हमने कहा। श्रेय बेट, यही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। हम आपके यहां तो बैठे नहीं थे, ना आपने हमसे बताया था, ना आपने बुलाया था। जो हम देख रहे हैं बेटा वही बता रहे हैं, तो आप डिनाई कैसे कर रहे हो आप? हमने कहा बातचीत हुई थी, चली थी, और आप अभी उसको आपने डिनाई कर दिया बेटा। ठीक है, जो हम देख रहे हैं वही बता रहे हैं आपको। समझ में आ रही है बात? अरे समर में आया या जाड़ों में आया उससे लेना देना नहीं है हमारे लिए जी। तो श्रेय अग्रवाल जी, हमने कहा 2023 में बातचीत हुई थी विवाह की आपकी। ठीक है, एम आई राइट? शीघ्रता से प्रत्युत्तर दीजिए श्रेय अग्रवाल जी, फास्ट थोड़ा सा। अभी और भी साधक हैं, उनके भी प्रश्न लेने होंगे। इतना एक प्रश्न पर इतने देर लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा जी। ठीक है, मैंने भी 2023 बताया, 4 बार नहीं बताया मैंने आपको। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यह है 2026 में 2026 में आपके विवाह के प्रबल योग हैं बेटा। श्रेय अग्रवाल जी, श्रेय अग्रवाल जी 2026 में प्रबल योग हैं। ठीक है, तो प्रयास कीजिएगा और अपने सारे सोर्सेस लगाइएगा। ठीक है, और साथ में बताएं आपको 2027 में भी हैं। ठीक है, और साथ ही आप चाहते हैं कि विवाह जल्दी हो, उसके लिए उपाय या फिर जो भी हम यहाँ से बताएं आपको, जो कि जिस प्रकार से हमने 2023 सटीक बताया, 2026 और 27 बता रहे हैं जिसमें प्रबल योग है, अगर आप चाहेंगे तो 110% आपकी विवाह होगा। दूसरी बात, ये आप अभी अर्जी के विषय में सुन रहे थे तो समझ में आ गई कि अर्जी कैसे लिखी जाएगी? श्रेय बेटा,
जिनको ये समझ में नहीं आया वो पूछ लीजिएगा। साथ ही श्रेय अग्रवाल जी से हम पूछ रहे हैं कि आपको समझ में आ गया था कि अर्जी कैसे लिखी जाएगी श्रेय जी? हाँ, तो आप इस नंबर पे आप संपर्क साध लीजिएगा। मॉर्निंग 10 AM से 4 और 5 PM तक भी चलिए पूछ सकते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। जो सब्सक्राइब के जस्ट बराबर में डाउन एरो आता है उस पर क्लिक करेंगे तो वैसे ही ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। हम प्रतिदिन यहाँ से उपाय बताते हैं और आप अपनी जो भी प्रश्न है, कई सारे प्रश्न हैं आपके मन में मस्तिष्क में, उन सभी का समाधान यहाँ से हो जाएगा और आप अर्जी के माध्यम से सारे प्रश्न इस पर लिख लीजिएगा। और जैसे जैसे बताया है, न समझ में आए तो इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं, आश्रम का नंबर है, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से भी, व्हाट्सएप आप 24 आवर कभी भी पूछ सकते हैं, लेकिन कॉल आपको प्रातः 10 बजे से 4:30 बजे के अंदर अंदर करेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। कल्याण होगा बेटा, बहुत आशीर्वाद है। सुनैना मित्तल जी, बाबा जी आप ताबीज देता है जी? बिल्कुल। किसी को भी अगर अपनी राशि का यंत्र बनवाना है तो आप इस नंबर पर संपर्क साध सकते हैं। महालक्ष्मी यंत्र बनवाना है तो इस नंबर पर संपर्क साध सकते हैं। धन वर्षा पोटली मंगानी है तो आप इस नंबर पर संपर्क साध सकते हैं। और अपनी हस्तरेखाएं दिखानी है, कुंडली विश्लेषण कराना है, कोई अनुष्ठान कराना है तो इस नंबर पर संपर्क साध सकते हैं। आपको अगर कोई रोग हो गया है, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, माइग्रेन, हार्ट ब्लॉकेज, किडनी, लीवर, स्टोन, पथरी की शिकायत हो गई है, पाइल्स हो गया है, बगंदर, फिस्टुला हो गया है, थायराइड, बीपी, शुगर हो गई है, गायनिकल ट्रबल हो गई है, किसी प्रकार का कोई रोग हो गया है, वात पित्त कफ, और कुछ भी हो गया, घुटनों की प्रॉब्लम हो गई, गठिया जैसी प्रॉब्लम हो गई है, बालों की समस्या हो गई हैं, आपको रैशेस, जल्दी जल्दी खुजली हो जाती है बॉडी में, फेस पर ग्लो नहीं आ रहा है और फेस पर दाने, पिंपल आ रहे हैं जल्दी जल्दी, तो औषधि मंगा सकते हैं। ये नंबर ऊपर दिया हुआ है। सांस फूलती है, बुखार नहीं उतर रहा है, कोल्ड, कफ, साइनस जैसी प्रॉब्लम है, आप इस नंबर पे संपर्क साध सकते हैं। तो यहाँ से औषधि आपके द्वार तक, दरवाजे तक पहुंच जाएगी, ठीक है। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में हमारे यहाँ चिकित्सा केंद्र से औषधियाँ भेजी जाती हैं, ठीक है। नीलम, नाम नीलम है, 14/8/2005। इतना सालों में मेहनत कर रही हूँ, सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी का संयोग है या नहीं बताएं और राशि भी बताएं मेरी अलवर। अभी आप बच्चे हो, आपको क्या देखना है? धीरज शर्मा जी क्या पूछ रहे हैं भैया आप? हम तो साधारण बिल्कुल मनुष्य हैं, आप ही की तरह। शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु। बलजीत कौर जी कैसे हैं आप? बहुत दिन बाद फोन आपने आप जुड़े हमसे। हरे कृष्णा जी। कार्तिक कुमार सिंह जी, बासु चित्रा जी, हर हर महादेव। तो धीरज जी बताइए। जी बलजीत कौर जी, आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम बहुत सी चीजें बता देंगे। कुंडली अगर भेजनी है आपको तो आप अर्जी के साथ ही भेजिएगा। हस्तरेखाएं भेजनी है, कुंडली विश्लेषण कराना है तो आप अर्जी के साथ भेजिएगा। आप क्या बताते हैं बाबा जी?
देखिए, पेशे से हम डॉक्टर हैं, ठीक है। दूसरी बात ये योगाचार्य हैं, साथ में एस्ट्रोलॉजी भी यहाँ से देखते हैं, हस्तरेखा, कुंडली विश्लेषण और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जो उपाय हैं जीवन में आपको बेहतर बनाने के लिए, राशि के हिसाब से, दिन तारीख के हिसाब से, पर्व के हिसाब से, ये उपाय हम यहाँ से बताते हैं। ये सब चीजें आप कर सकते हैं। 27/7/2000। धीरज नाम है बेटा आपका। बेटा कहाँ से हो धीरज जी? गुरुजी नाम आंचल और 14/1/2002, हरियाणा कुरुक्षेत्र। शादी कब होगी? चलिए बलजीत कौर जी, अभी आप हमारे साथ बने रहिएगा। आप अभी आपकी शादी के विषय में बताएंगे हम, और आप मेरे बारे में कुछ बताइए। कार्तिक बेटा अभी आप बने रहिएगा। पहले ये इनका क्या नाम है, इनका धीरज के का प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद बलजीत जी, और फिर आपका प्रश्न कार्तिक जी, आपका प्रश्न ले लिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप बने रहिएगा हमारे साथ। 27/7/2000 है बेटा। आप राम राम जी। नागदा जंक्शन, ये कहां पर है भाई? नागदा कहां पर है भाई ये? अरे वाह। धीरज जी प्रश्न क्या है आपका? अच्छा, धीरज जी उज्जैन से हैं, क्या बात है। धीरज बेटा प्रश्न क्या था आपका? हाँ समझ गए, उज्जैन एमपी में। एमपी का बॉर्डर पे है ना शायद। राजेश कुमार जी कैसे हैं आप? चमन कश्यप, हिमांशु से बोलो मेरा घर परिया मेरी पड़ता है। गीता गुप्ता जी सुबह उड़ीसा से हैं। शादी कब होगी? शादीशुदा जिंदगी कैसी रहेगी? तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। गुप्ता जी, क्या नाम था इनका? गुप्ता के नाम से जो भी आए हैं। शादी कब होगी धीरज? शादी कब होगी? अच्छा चलिए, विवाह संबंधी प्रश्न है आपका, ठीक है। तीनों प्रश्न विवाह संबंधी आ रहे हैं। अभी सभी को बस 5-5 मिनट में बता रहा हूं आपको।
धीरज जी, आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है। गीता गुप्ता जी, गीता गुप्ता जी अभी अभी आपका बोलेंगे तो आप तुरंत आ जाइएगा, ठीक है। अभी 2-3 लोग थे, अभी बने रहिएगा। और धीरज जी जल्दी आ जाइए भाई, आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है। धीरज जी बेटा, आपका बता दूं आपको, 2023 में बेटा कोई रिश्ता आया था? धीरज बेटा, नागदा उज्जैन से विवाह हेतु प्रश्न है आपका। 2023 में बेटा कोई रिश्ता चला था, कोई बातचीत चली थी रिश्ते की, और फिर वो नहीं हुआ था। धीरज बेटा, इतना स्लो रहेंगे तो हम कैसे हम बताएंगे। धीरज बेटा, हमने कहा 2023 में कोई रिश्ता आया था, शीघ्रता से बताइएगा। नमस्ते शैलेंद्र प्रताप जी। हाँ तो खुलकर बोलिएगा ना, डिटेल में बताया करिएगा, ठीक है। रिस्पांस जो है डिटेल में दीजिए हमेशा। अच्छा एक चीज और बता दीजिएगा, क्या 2022 और 21 में भी इस तरह की चीजें हुई थी क्या? लगातार 21, 22, 23? थोड़ा सा कुछ क्लियर करना है आपसे धीरज जी। ठीक है, ठीक बता रहे हैं हम धीरज जी। थोड़ा फास्ट कर दीजिएगा धीरज जी प्लीज। चलिए, तो बेटा ऐसा है, आपका प्रबल योग बहुत अभी लगातार आया है। 2026 में आपके विवाह का प्रबल योग है, और पूरा प्रयास कीजिएगा। और आपका विवाह हो, इसके लिए देखो, अर्जी के विषय में आपने सुना था, अर्जी कैसे लिखी जाएगी, सुना था आपने? धीरज बेटा जल्दी बताइएगा, अर्जी के लिए विषय में पता है आपको? फिर एक और कमाल की चीज बताएंगे आपको। आंचल जी, बस इसके बाद आप ही का प्रश्न ले लेंगे, 2 मिनट का तसल्ली रखिएगा बस। धीरज बेटा, अर्जी के विषय में पता था आपको, पता है? थोड़ा मस्तिष्क है आपके पास? नहीं है? हम कुछ बोल रहे हैं आपसे और आप कुछ अपनी बात कर रहे हो। चलिए, गुप्ता गुप्ता के नाम से आए हैं। बेटा हमने अभी बताया 2026 में प्रबल योग है आपकी शादी का, और 27 में भी है, ठीक है। अभी 26 में है, तो 26 में पूरा
ठीक है, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। आप के जो योग हैं वो सक्सेस हों, विवाह आपका संपन्न हो, इसके लिए सबसे पहले आप ये नंबर नोट कर लीजिएगा और हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे, बने रहिएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है केवल, ताकि हमारे साथ आप मुखातिब रह सकें। अदरवाइज हम कभी नहीं कहते कि चैनल सब्सक्राइब किया जाए, ठीक है। अगर आपको आवश्यकता लगती है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा, हम नहीं कहते कभी भी। लेकिन आपको सुनना है, हमें हमारी बातें माननी है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बात ये कि इस नंबर को आप सभी लोग जो है नोट कर लीजिएगा और अर्जी के लिए आप संपर्क साधिएगा। अर्जी कैसे लिखी जाएगी ये सारी चीज़ें आप जान लीजिएगा, कैसे अर्जी लिखी जाएगी, कैसे अर्जी भेजी जाएगी। इतना बड़ा पेपर देखिए, सभी जो शादी वाले हैं और बलजीत जी हो गए, नीलम जी हो गए और आपके आशीष हो गए, धीरज जी हो गए, है ना, तो क्या कैसे की जाएगी, कैसे लगेगी, इतना बड़ा पेपर ले लीजिएगा। सूर्य का वर्ष है 2026, तो आप सभी ने क्या करना है, देखिए सभी लोग समझ लीजिएगा, इसको बार बार मत रिपीट करवाइएगा। तो आप सबसे, अगर हम जो बोल रहे हैं ना समझ में आए आपको, तो इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। ये नंबर जो ऊपर दिया हुआ है 7830397561, प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे के बीच में कॉल करके आप जान सकते हैं कि अर्जी कैसे लिखी जाएगी और पता क्या होगा। ये बात व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछा जा सकता है। दूसरा, इतना बड़ा ऑरेंज पेपर या लाल पेपर ले लीजिएगा, क्योंकि 2026 सूर्य का वर्ष है इसलिए। और ओम नमः शिवाय सबसे ऊपर लिखिएगा, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र, जन्म तिथि, जन्म समय, लिविंग प्लेस, वो लिखने के बाद जो भी प्रश्न है, जो समस्याएं हैं, जो मना इच्छा है, जो मनोकामना है, वो लिख लीजिएगा। और साथ में उसके बाद इसमें पेपर में थोड़े से अक्षत यानी चावल, थोड़ी सी रोली और कुछ हरी इलायची यानी सफ़ेद इलायची, एक बेलपत्र, और साथ में जो भी आपकी श्रद्धा हो, महादेव के प्रति श्रद्धा हो, उतनी दक्षिणा रखने के बाद कागज़ को फोल्ड कर दीजिएगा। और कागज़ को फोल्ड करने के बाद अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। कलावे से ओम नमः शिवाय लिखते हुए कागज़ को, अर्जी को लपेट दीजिएगा और यहाँ से एक लिफाफे में रखकर यहाँ से पता ले लीजिएगा, अर्जी भेज दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही अर्जी स्वीकार होगी वैसे ही यहाँ से आपको आश्रम से संपर्क साध दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई धीरज जी, कार्तिक जी, और क्या नाम था, नीलम गुप्ता जी के नाम से आईडी थी, एक गीता गुप्ता थी शायद। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न बहुत जल्दी से ले लीजिएगा, समय बहुत अल्प है, हमें जाना होगा, समय बहुत अल्प है, बहुत शीघ्रता दिखाइएगा। हाँ ठीक है बेटा, आशीर्वाद है आपको, शुभम भव कल्याणमस्तु। नीलम जी 14/1/2000 और बेटा सब कुछ अर्जी में लिख दीजिएगा, अर्जी से ही आप सब चीजें पूछिएगा, ठीक है। एक प्रश्न ही लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं। बलजीत कौर जी, अरे नीलम जी बताइए, प्रश्न बताएं अपना। नीलम जी डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। नीलम बेटा अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। आशीष जी, आपकी जॉब रुकने का अगर कोई समस्या आ रही है तो इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा आप। हाँ चलिए, गीता गुप्ता जी अपना बता दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा अपनी। 21 दिसंबर 71। दिसंबर 1971। क्या प्रश्न क्या था गीता गुप्ता जी आपका? पति किसी प्रकार का नशा करते हैं? गीता जी थोड़ी शीघ्रता से प्रश्न का उत्तर दीजिए, बहुत शीघ्रता से। किसी चीज में वो गिरफ्त में है
ये आपके ऊपर ध्यान नहीं देते, इस तरह की कोई चीज है जिसकी वजह से, यानी कोई तीसरी चीज जो है वो परेशान कर रही है। गीता जल्दी बताइएगा, गीता जी 21/12/71। नशा करते हैं, जो मैंने कहा वही चीज आ रही है सामने। 21 डेट ऑफ बर्थ दोबारा करेक्ट कर लीजिए, 21/12/71 है ना? कंफर्म कर रहा हूं मैं। जर्दा खाते हैं भाई, कहां से हैं आप? गीता गुप्ता जी कहां से हो? बहुत शीघ्रता से। दोरानी है मेरी सास, ये क्या लिख रहा है? दोरानी है मेरी सास, देवरानी है आपकी सास? भैया क्यों कंफ्यूज कर रहे हो मुझे? क्या लिख रही हो? ये देवरानी है आपकी सास? हरियाणा से। 3 3 3 3। आपके जो देवर हैं उनकी पत्नी से बात करते हैं, उनसे संबंध में है क्या? गीता गुप्ता जी। हाँ, आपकी शादी जल्दी एज में हो गई थी गीता गुप्ता जी? विवाह जल्दी हो गया था आपका? जी बिल्कुल निकलेगी। इच्छाएं तो बहुत थी आपकी, महत्वाकांक्षी बहुत हो आप। और अच्छा, आपको अपेक्षाएं ज्यादा हैं अपने पति से, आपको अपने पति से अपेक्षाएं बहुत सारी हैं, और वो अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते, इसलिए परेशानी आती है। चलिए, आपने कहा कि क्या ये ठीक होगा नहीं होगा, यही प्रश्न है ना आपका? शादीशुदा जिंदगी आपकी ठीक होगी कि नहीं होगी? गीता गुप्ता जी हमारे समक्ष रहिएगा आप, तभी तो प्रश्न का उत्तर देंगे हम आपके। अब आप हमारे साथ बने ही नहीं हैं, प्रश्न पूछकर चले जाते हो, बताइए कैसे काम चलेगा? देखिए, आपके असल में क्या है, एक तो माइंड, हस्बैंड कब सही रास्ते पर आएंगे। तो देखिए, प्रश्न अगर हस्बैंड से रिलेटेड है तो हस्बैंड का प्रश्न, हस्बैंड की आप डेट ऑफ बर्थ देते ना हमें। दूसरी बात ये, आप चाहते हैं कि पति आपसे प्रेम करें, ठीक है? गीता गुप्ता जी बहुत संभल कर सुन लीजिएगा, इस प्रश्न जो हम बोल रहे हैं ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा। गीता गुप्ता जी, आप हरियाणा से हो ना? तो गीता जी,
ये नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा, महादेव के चरणों में अर्जी लगा दीजिएगा। कुछ उपाय आपको बताएंगे यहाँ से, जिनको करेंगे तो पति आपके वश में रहेंगे, यानी कि आपसे प्रेम करेंगे। वश में का मतलब ये नहीं कि आप इस तरह से उंगलियों पर नचाने वाला, ऐसा नहीं। इसका मतलब प्रेम करेंगे आपसे और आपसे जुड़कर रहेंगे, ठीक है। यही चाहते हैं, यही हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। तो बस आप ये नंबर नोट कर लीजिएगा, प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे के बीच में कॉल कर लीजिएगा, आश्रम का नंबर है। और अपने पति की डेट ऑफ बर्थ और अपनी डेट ऑफ बर्थ दोनों के नाम से युगल अर्जी के विषय में बात कीजिएगा कि अर्जी कैसे लिखी जाएगी। और अर्जी के विषय में हमने वैसे बताया था, तो आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ के नाम से और वो सब कुछ लिखिएगा और अर्जी में भेज दीजिएगा, ठीक है। और अगर दोनों के फोटो भेज देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, आप अपना और अपने पति का, ठीक है। उस अर्जी में फोटो भेज देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे जैसी चीजें आपको एड्रेस मिल जाएगा इस नंबर पे, ठीक है, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, अर्जी कैसे लिखी जाएगी सब कुछ पता चल जाएगा और आपका रिश्ता अच्छा हो। बहुत आशीर्वाद है, महादेव सदैव रक्षा करेंगे। कल्याण नमस्ते। चलिए अगला प्रश्न किसका था? नीलम जी जल्दी आ जाइएगा। नीलम जी, नीलम बलजीत कौर के नाम से था नीलम जी। नीलम जी, बलजीत कौर, बलजीत जी थी। अगर इस समय उपस्थित हैं तो शीघ्रता से अपना प्रश्न ले लीजिएगा, अदरवाइज कल बात करेंगे फिर, ठीक है। नीलम जी उपस्थित हों तो शीघ्रता से अपना प्रश्न फटाफट लेकर आ जाइएगा। शुभम कुमार जी, हरिओम। नीलम जी जल्दी आ जाइएगा अगर हों आप तो। मोहित चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, बाकी जो भी साधक जुड़ रहे हैं, आप सभी पर महादेव सदैव कृपा बना के रखें। सभी को बहुत आशीर्वाद, सभी की मनवांछित इच्छाएं पूर्ण हों, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, जिन लोगों के प्रश्न रह गए हैं वो कल हमारे साथ उपस्थित हो जाइएगा। प्रातः 7:30 बजे योग सत्र रहता है, उसमें लाइव जुड़िएगा हमारे साथ। और महादेव का दरबार 7 बजे प्रतिदिन लगता है, तो इसमें आप उपस्थित रहिएगा। और साथ ही अगर यहाँ से आपको समय ना मिल पाए इसमें लाइव सेशन में जुड़ने का और प्रश्न आपका ना ले पाए यहाँ से, तो क्षमा चाहते हैं। आप बस इतना कीजिएगा, ये नंबर है सामने दिया हुआ है, इस नंबर को नोट कर लीजिएगा सभी साधक, और उस पर आप बात करके भी हमारे आश्रम से संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात हो सकती है आपकी, ठीक है। और अर्जी लगा दीजिएगा। जिन लोगों से बात नहीं हुई है वो सब लोग अर्जी लगा देंगे तो आसानी से आपकी हमसे डायरेक्ट फ़ोन पर भी बात हो सकती है। महादेव सभी का कल्याण करेंगे। सभी को बहुत आशीर्वाद, और हमेशा अच्छा कीजिएगा, कभी भी किसी की बुराई मत कीजिएगा, कभी भी पीठ पीछे किसी का आप बुरा मत चाहिएगा, हमेशा सभी का सहयोग कीजिएगा और सभी एक दूसरे का सहयोग करके इस समाज का, इस परिवार का एक बेहतरीन हिस्सा बनकर दिखाइएगा। और अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, वासुदेव के बारे में बताएं। देखिए, वासुदेव के बारे में बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। देखिए, अब समय आप सभी से विदा लेने का हो गया है, तो सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा, दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा, तारीफें करते रहिएगा, पीठ पीछे भी किसी की बुराई मत कीजिएगा, सभी का सहयोग करते रहिएगा। इस शरीर को आप
हमेशा मेहनत योग्य बनाइएगा और निरंतर मेहनत करते रहिएगा। इस शरीर को थकाइएगा, दिन भर शरीर आपका थकना चाहिए। और किसी भी नशे में मत जुड़िएगा, किसी भी प्रकार का नॉनवेज, अंडा, मीट, मछली का सेवन मत कीजिएगा। सनातन धर्म की रक्षा हेतु गाय की सेवा कीजिएगा, सभी साधुओं की सेवा कीजिएगा, पुजारी की सेवा कीजिएगा, गुरु की सेवा कीजिएगा, माता पिता की सेवा कीजिएगा, अतिथि की सेवा कीजिएगा, ठीक है। और सभी का सहयोग करते रहिएगा, प्रीतिपूर्वक सभी के साथ मस्तिष्क से सही प्रयोग करते हुए सभी का आप सहयोग करते रहिएगा और सभी के साथ समझदारी के साथ व्यवहार कीजिएगा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमें दीजिए आज्ञा, कल फिर आपसे मुखातिब होंगे। ओम शांति।